वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 6 इंग्लिश हनी सकल बुक से चैप्टर नंबर 4 है एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस यानी कि कल्पना चावला वाला ये चैप्टर है। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वेयर वॉज कल्पना चावला बॉर्न? कल्पना चावला कहाँ पैदा हुई थी? वाई इज शी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन? उनको इंडियन अमेरिकन क्यों कहा जाता है? चिल्ड्रन, कल्पना चावला जो बॉर्न हुई थी वो हरियाणा के करनाल में, ठीक है, हरियाणा में करनाल में बॉर्न हुई थी। लेकिन इनकी जो शादी हुई, जो इन्होंने शादी की वो एक अमेरिकन पर्सन से करी थी। तो जब वहां पे ही ये सेटल हो गई तो इनको वहीं की सिटीजनशिप मिल गई, तो ये वहीं की सिटीजन बन गई थी। तो पैदा हुई इंडिया में, सिटीजनशिप मिल गई अमेरिका की, इसलिए बोला जाता है इंडियन अमेरिकन। ये इनके हस्बैंड है यहाँ पे। तो चलिए आंसर देखेंगे। कल्पना चावला वॉज बॉर्न एट करनाल इन हरियाणा, ठीक है, करनाल एक जगह है हरियाणा में, वहां पे ये बॉर्न हुई थी, पैदा हुई थी। शी वॉज बॉर्न इन इंडिया, हालांकि पैदा तो वो इंडिया में हुई थी, बट मैरिड एन अमेरिकन, लेकिन उनकी शादी एक अमेरिकन इंसान से हुई थी। एंड गॉट अमेरिकन सिटीजनशिप, ठीक है, और फिर उनको वहीं की सिटीजनशिप, वहीं की नागरिकता मिल जाती है। सो शी इज कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन, इसलिए इनको एक इंडियन अमेरिकन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड व्हाई डिड शी गो टू द यूएस? वो यूनाइटेड स्टेट्स क्यों गई थी, यानी अमेरिका क्यों गई थी? हु डिड शी मैरी, और उन्होंने शादी क्यों गई? तो चिल्ड्रन, वो गई तो थी अपनी हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है, आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए वो यूएस गई थी। और वहां पे उन्होंने जो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे हैरिसन, ये जो साहब हैं जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, इनसे शादी कर ली थी। तो आंसर कैसे लिखेंगे? कल्पना वेंट टू द यूएस फॉर हायर स्टडीज, हायर स्टडीज के लिए कल्पना चावला कहाँ गई थी? यूएस गई थी। देयर शी मैरिड द फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और जो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे हैरिसन, वहां पे उनसे उन्होंने शादी कर ली थी। नेक्स्ट, हाउ डिड शी बिकम एन एस्ट्रोनॉट? जो कल्पना चावला हैं वो एक एस्ट्रोनॉट कैसे बनी थी? व्हाट गिव हर द आइडिया दैट शी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट? और ये आइडिया उनको कहां से आया कि वो एक एस्ट्रोनॉट बन सकती हैं? तो चिल्ड्रन, एक्चुअली एरोनॉटिकल की तो वो पढ़ाई पहले से ही पढ़ रही थी, ठीक है, और उन्होंने इंजीनियरिंग भी कर रखी थी। और बाद में उन्होंने जो नासा का जो शटल प्रोग्राम था उसके लिए उन्होंने अप्लाई भी किया, और जिसमें वो सिलेक्ट हो गई थी, और बाद में उनको ट्रेनिंग मिली। तो आंसर कैसे लिखेंगे? शी बिकेम एन एस्ट्रोनॉट बाय अप्लाइंग फॉर नासाज स्पेस शटल प्रोग्राम। जैसे चिल्ड्रन, इंडिया के अंदर है इसरो, ठीक है, अभी आपने देखा भी होगा हम चांद पे पहुंच गए हैं ना, और ऐसे ही अमेरिका में यूएस में है नासा, ठीक है, जो स्पेस एजेंसी है। तो इन्होंने क्या किया, ये एस्ट्रोनॉट बनने के लिए इन्होंने अप्लाई किया था नासा के शटल प्रोग्राम में, तब जाके ये एस्ट्रोनॉट बनी। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट गिव हर द आइडिया दैट शी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट? कहां से ये आइडिया आया? हर डिजायर टू फॉलो हर ड्रीम्स, उनकी जो डिजायर थी कि मैं अपने ड्रीम्स को पूरा करूं, और उनका ड्रीम क्या था? एस्ट्रोनॉट बनना। और ये वाली जो लाइन है, गेव हर द आइडिया, ये हमने पूरी की पूरी क्वेश्चन से ही कॉपी की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एबिलिटीज मस्ट एन एस्ट्रोनॉट हैव अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट? जर्नलिस्ट के हिसाब से अगर आपको एस्ट्रोनॉट बनना है तो आपके अंदर ये वाली एबिलिटीज तो होनी ही चाहिए। तो वो कौन कौन सी एबिलिटीज हैं? तो आंसर कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू जर्नलिस्ट एन एस्ट्रोनॉट मस्ट हैव नॉलेज ऑफ, किस किस की नॉलेज होनी चाहिए? उनको बायो की भी नॉलेज होनी चाहिए, बायोलॉजी की, और सबसे बड़ी बात है अपने फील्ड यानी एस्ट्रोफिजिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। और इस फील्ड को कहा जाता है एरोनॉटिकल, ठीक है, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की उनको पूरी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो इतनी चीज तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हो, बन सकते हो एस्ट्रोनॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब कल्पना चावलास फर्स्ट मिशन इन स्पेस। जो पहला मिशन था इनका स्पेस में, उसको डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहला पॉइंट तो इसमें आप लिख दोगे, ये लगभग 16 दिन का था प्लान था, ठीक है, 15 डेज और कुछ आवर्स इसमें लगे थे, तो लगभग हम 16 दिन मान सकते हैं।
इनके स्पेस ने अर्थ के 256 चक्कर लगाए थे, देख रहे हो यहाँ पे 256 टाइम। और तीसरा पॉइंट आप लिख दोगे, इनके जो क्रू मेंबर थे जो टीम में, वो कितने लोग थे? 7 लोग थे। 1 2 3 4 5 6 7। तो पहला पॉइंट आप क्या लिख दोगे? कल्पना's फर्स्ट मिशन इन स्पेस शटल वॉज नियरली 16 डेज लॉन्ग। जो पहला मिशन था स्पेस शटल में वो 16 दिन का था लगभग। शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, देख रहे हो 252 टाइम इन्होंने अर्थ के चक्कर काटे, मतलब स्पेस में। शी हैड इन टोटल 7 पीपल इन द टीम इंक्लूडिंग हर। टीम में 7 लोग थे इनको मिला के, ठीक है चिल्ड्रन। अभी तक इस वीडियो को यार एक लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज एक लाइक कर देना। जब आप लाइक करते हो तो YouTube के एल्गोरिदम को ये पता चलता है कि आपको इस चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो आपको हमारे हिंदी की, साइंस की, इंग्लिश की, सोशल साइंस की सबकी वीडियोस YouTube आपको दिखाने लगेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। मैं 3 तक काउंट करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। What does कल्पना चावला से अबाउट परस्यूइंग अ ड्रीम? वो कहती हैं कि क्या कहती हैं ड्रीम को परस्यू करने के लिए? डू यू अग्री विद हर दैट सक्सेस इज पॉसिबल? क्या आप उनकी बातों से सहमत हैं कि जो सक्सेस आपके दिमाग में चल रही है कि मैं एक दिन सफल होऊंगा, क्या वो पॉसिबल है? तो सबसे पहले लिखेंगे कल्पना चावला सेज इफ यू हैव विजन एंड करेज टू परस्यू योर ड्रीम्स। अगर तुम विजन है, मतलब तुम मन में ये डिसाइड कर सकते हो कि मुझे ये चीज फॉलो करनी है, मुझे ये चीज करना है, और उस विजन को पूरा करने का अगर आपके अंदर करेज यानी साहस है, यू विल सर्टेनली गेट सक्सेस। तो तुम्हें पक्का सक्सेस मिलके ही रहेगी। अब ये पूछ रहा है डू यू अग्री, क्या आप इस बात से अग्री करते हो? तो बस एक वर्ड में आंसर देना है यस वी अग्री विद हर, हम उनसे सहमत हैं दैट सक्सेस इज पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चिल्ड्रन ये जो क्वेश्चन है थोड़ा अलग तरह से दिया गया है। इसमें क्या है, वो जिस जर्नी पे गई थी स्पेस में उसका डेट एंड टाइम यहाँ बताना है, कितने एस्ट्रोनॉट थे, नंबर ऑफ डेज थे, ये पूरे क्वेश्चन है। तो आंसर फिल करने के लिए हमने क्या किया है, डेट एंड प्लेस ऑफ लिफ्ट ऑफ क्या था, 16 जनवरी 2003 को ये जर्नी इनकी स्टार्ट हुई थी। नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स कितने थे, 7 एस्ट्रोनॉट्स थे टोटल। नंबर ऑफ डेज इट स्टेड इन स्पेस, उनका जो कितने दिन रही वो स्पेस में, 15 डेज 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स, यानी 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डन बाय, जो टोटल 7 साइंटिस्ट गए थे, कितने उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, 80। डेट ऑफ रिटर्न जर्नी क्या थी, 1 फरवरी 2003 थी। हाइट एट विच इट लॉस्ट कॉन्टैक्ट, जो उनका स्पेस था जब वो नीचे आ रहे थे फाइनली, तो लगभग 2 लाख फीट की हाइट पे, ठीक है। उन जो स्पेस जो कांटेक्ट था वो खत्म हो गया। इसके बाद आ जाता है चिल्ड्रन मैच द कॉलम्स। इधर कुछ क्वेश्चंस हैं, इधर कुछ आंसर हैं, ये आपको मैच करने हैं। तो चलिए इनको मैच करने के लिए सीधे आंसर्स देखते हैं। अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी, क्या ट्रेजेडी हो गई थी, एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें सातों के सातों क्रू मेंबर इंक्लूडिंग कल्पना चावला सब लोग मारे गए थे। सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, ठीक है भाई, फ्लाइट को कौन उड़ा सकता है, जो सर्टिफाइड होगा। अ पर्सन विद द करेक्ट क्वालिफिकेशन टू टीच पीपल टू फ्लाई प्लेन्स, जो लोगों को क्या सिखा सके, प्लेन को कैसे उड़ाया जाता है। स्पेस मिशन क्या है, अ सेट ऑफ जॉब्स टू बी डन बाय स्पेस बाय अ ग्रुप, है ना, अभी हमने देखा था ना, ये लोग ये जो 7 लोग हैं ये क्या है, ये है स्पेस ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट को किससे मिलाओगे अब आप, सुपर स्पेशलाइजेशन क्या होता है, अ सेट ऑफ जॉब्स टू बी डन इन स्पेस बाय अ ग्रुप, जो स्पेस में जो ग्रुप जाता है वो कुछ काम करता है, उसको कहा जाता है सुपर स्पेशलाइजेशन। एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज, अ पर्सन विद द करेक्ट क्वालिफिकेशन टू टीच पीपल टू फ्लाई प्लेन्स। ओ सॉरी, ये चिल्ड्रन हमने गलत कर दिया था। सुपर स्पेशलाइजेशन क्या है, ग्रेट एक्सपर्टीज इन अ लिमिटेड फील्ड फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी बहुत ज्यादा जब महारत हासिल हो जाती है। एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज क्या है, हैविंग नॉलेज ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, जब आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स की अलग अलग नॉलेज हो जाती है। और इंस्पायरिंग मतलब समथिंग दैट कॉजेज फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट एंड वंडर। भाई आप ये देखो कि हमारे भारत की लड़की जिसने ना केवल भारत का नाम रोशन किया, अमेरिका का भी नाम रोशन किया, और इतनी यंग एज में स्पेस में भी गई, इतने एक्सपेरिमेंट्स भी किए और लास्ट में अपनी जान भी दे दी, ठीक है।
इन दिस एज का मतलब है नाउ डेज, इन दीज टाइम्स। अब इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। देयर वर डैश एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड, कितनी टीम में कितने लोग थे जो गए थे? 5, 7, 9 या 11? आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी, सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे कमेंट में। आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।